नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो यहाँ अभी रात के हो रहे 10 और मैं अपनी स्टडी में लग रही हूँ। तो आज के वीडियो में आप लोगों से मैं रात के 10 बजे से सुबह तक का रूटीन अपना शेयर करूँगी। और आज सुबह से ही ना मेरे मोबाइल का डाटा मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं की, फिर भी पता नहीं फटाफट से पूरा ख़त्म ही हो गया। तो इस वजह से दिन में मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई। तो जितना हो सकता था ऑफलाइन उतनी ही कर पाई। तो फिर रात को जैसे हस्बैंड घर पे आए तो उनके इससे वाईफाई स्टार्ट करके फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी, सारा काम वगैरह खाना पीना करने के बाद। तो अभी गर्मी का दिन है तो खाते पीते तक कम से कम 9 साढ़े 9 10 तो बज ही जाता है। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कम से कम 1 घंटा तो मैं रात में अपनी स्टडी कर ही लूँ, क्योंकि जो दिन का स्टडी है ऐसे ही चले गया, दिन का जो मेरा दिन था वो। तो यहाँ मैं अभी केमिस्ट्री की नोट्स बना रही हूँ। थोड़ी 2 लेक्चर का नोट्स बनाना बाकी है, तो अभी मैं पूरा दोनों लेक्चर का नोट्स बनाऊंगी तभी मैं सोऊंगी, क्योंकि दिन भर से मुझे वही लग रहा था कि नोट्स बनाना बाकी है। अगर नोट्स बन जाएगी तो लिखते लिखते भी मेरा रिवीजन हो जाएगा और फिर बाद में एक बार फिर से मैं अपना रिवीजन कर लूँगी। और आप लोगों की कैसी स्टडी चल रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो एमपी से हो गया, एमपी टेट एग्ज़ाम देने वाले होगी खास करके वो, और गेस्ट टीचर में कौन कौन डाल रहा है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि अभी एमपी में गेस्ट टीचर की काफ़ी सारी वैकेंसी आई है। तो आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी, अगर जिन्हें ज़रूरत नहीं है तो वो अपनी जो प्रिपरेशन है एमपी टेट की उसमें ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि जो गेस्ट है वो सिर्फ 10 महीने के लिए होगा। और अगर हमारा एक बार एग्ज़ाम निकल जाएगा एमपी टेट का तो फिर हमारे साल भर के लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो जितनी जी जान लगा के हम लोग मेहनत कर सकते उतना कर ले अभी 2-3 महीना। तो यहाँ फाइनली मेरी नोट्स कंप्लीट हो चुकी है, और नोट्स कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा लग गया कम से कम। और अभी बज रहा है देखिए 23, ये 24 घंटे वाली है इसकी टाइमिंग। तो अभी 11 बज गया है और अब मैं अलार्म सेट करके सो जाती हूँ 4 बजे का, क्योंकि फिर कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद होना भी ज़रूरी है। तो अभी सिर्फ 5 घंटे का जो अलार्म है वो लगा है, और सोते तक तो कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं नींद लगते तक। और फिर मैं उठ जाऊंगी सुबह, और सुबह हो चुकी है यहाँ पे। और सुबह मेरी नींद ना 2:45 बजे ही खुल गई थी, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई थी तो आंखों में काफ़ी दर्द हो रहा था। और लगातार मोबाइल में काम करना, मोबाइल से पढ़ाई करना, तो मेरी आंखों में भी काफ़ी पेन होता है। तो इसलिए फिर मैं सो गई। और फिर से मेरे 2 दिन से अभी थोड़ा पेट ख़राब चल रहा है, तो फिर से पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर से मैं उठी, फिर से सोई, तो मुझे पढ़ाई में लगते तक ना कम से कम 4:45 बज गया था। उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई में लग रही हूँ। जो लेक्चर हुआ था कल वाला लेक्चर मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि डाटा ही नहीं था मोबाइल में। तो फिर अभी सुबह के टाइम में लेक्चर देख रही हूँ, और ये लेक्चर है फिजिक्स का, यूनिवर्स का। मैम ने पिछले बार जो कोर्स निकला था उसमें यूनिवर्स नहीं करवाई थी, लेकिन इस बार करवा रही है, तो उसी का लेक्चर मैं कर रही हूँ। और अभी मैंने जस्ट आप लोगों ने देखा होगा हल्की सी झलक, टाइमर लगाया है। मैं टाइमर लगाना भूल जाती हूँ, और जब पढ़ाई बंद होती है तो उसको बंद करना भी भूल जाती हूँ। तो टाइमर से ना फिक्स मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन जितना भी कर पाती हूँ। तो फिर मैंने अभी पूरा मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था और टाइम हो गया था, 5:30 बज गया था लगभग। तो फिर मुझे काम में भी लगना था, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ यही होती है। हमारी पढ़ाई अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलता है, लेकिन काम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं फिर अपने काम में लग गई हुई, उठी, झाड़ू वगैरह लगाई, अभी पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह, फिर खाने वगैरह में लगूंगी। और होता है ना, हम लोग कितना भी समय से काम कर ले, कितना भी अप टू डेट हो जाए घर के लिए, घर के कामों के लिए, लेकिन हम लोग एक परफेक्ट जो होता है ना कभी नहीं बन सकते, हमें बातें सुनने ही मिलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना काम भी टाइम टू टाइम हो जाए और अपनी स्टडी भी टाइम टू टाइम हो जाए। फिर मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, बच्चों को नहलाना धुलाना वगैरह बाकी सब। और फिर मैंने कल भी चावल वगैरह साफ़ किए थे, थोड़े से बाकी रह गए थे, तो फिर आज मैं फिर से चावल साफ़ कर लेती हूँ। चावल साफ़ करूँगी, फिर से यहाँ से गोबर की लिपाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ख़राब हो गया है। और हाँ, कल मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करना है। तो आज और कल की भी पढ़ाई मेरी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो देखती हूँ जितना हो सकता है उतना कर पाऊँगी अपने तरफ से कोशिश करके। तो आज मुझे कहीं जाना भी है थोड़ा सा बाहर, तो इसलिए काम भी जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। पढ़ाई पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं होगी।
वो अब टाइम ही बताएगा, समय ही बताएगा। तो चावल वगैरह साफ़ हो गए हैं, इसके बाद यहाँ से सरा लेती हूँ और कपड़े वगैरह काफ़ी सारे धोने हैं, कपड़े बर्तन वगैरह। और इसी के साथ ना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी हाउसवाइफ लोग साथ में मिलकर अपनी स्टडी कर पाएँ और अपना जो लाइफ का गोल है, जो हमने सपना देखे है, वो हम लाइफ में अचीव कर पाए। तो यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, अभी कपड़े धो के हो गए हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करूँगी और फिर आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी और टाइम बचेगा तो पढ़ाई करूँगी, फिर बाहर जाना है। बाय बाय, टेक केयर।